झांसी अग्निकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया। झांसी में बच्चों की मौत दुखद है। मुख्यमंत्री ने कहा पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना है। 10 बच्चों की मौत बेहद दुखद है। सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। सीएम केस। और वहीं झांसी हादसे पर और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र सोनी। जो ऑफिशियल जानकारी है जो आ रही है उसके मुताबिक ये बताया गया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फिलहाल जांच का विषय है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अभी खुद मौके के हालातों का जायजा लेके गए हैं। अब ये देखना होगा कि जांच के बाद इसमें क्या कार्रवाई होती है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अगले 12 घंटे के अंदर झांसी के डीआईजी और कमिश्नर से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। अब जब रिपोर्ट आएगी तो देखना होगा कि आखिरकार इसमें कौन दोषी होता है और किसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन सवाल बड़ा ये, जिन 10 मासूमों की जान चली गई और जो 44 बच्चे यहाँ भर्ती हैं, हालांकि एक बच्चा अभी डिस्चार्ज हो गया है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही के सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा किस तरीके से क्या कार्रवाई होती है। जितेंद्र सोनी, जी मीडिया, झांसी। और इस पूरे मामले को लेकर झांसी के सीएमएस क्या कह रहे हैं, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। ये एज सच लापरवाही आप नहीं कह सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कहीं भी मतलब इस टाइप की वो वारदात हो सकती है। ये एज सच लापरवाही आप नहीं कह सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कहीं भी मतलब इस टाइप की वो वारदात हो सकती है। और पीड़ित परिवार भी हैं। एक तरफ तो सीएमएस कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कभी भी वारदात हो सकती है, लेकिन उन परिवारों के ऊपर क्या गुजर रही है ये समझने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने। जो आपका नवजात जो बच्चा है उसका जो है इलाज चल रहा है? नहीं, खत्म हो गया, जल गया। मौत हो गई उसकी? हाँ, मौत। कब जानकारी? अभी हाल आया हम। और बच्चा छोटा सा है, 7 महीने का, इसलिए भर्ती किया था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी थोड़ी। अब क्या हालात है बच्चे की? अब बच्चा जल गया है, पूरा खत्म हो गया। मौत हो चुकी है बच्चे की? हाँ। कितने महीने का था? 7 महीने का। 7 महीने। हाँ। तो क्या लग रहा है आपको, बच्चे की जान चली गई अपनी, किसकी लापरवाही देखती हैं? डॉक्टर साहब की है लापरवाही। वो लोग सो जाते हैं, देखते नहीं है। एक लेडीज गई, उसने हल्ला किया कि आग लगी इधर, तब हम लोग दौड़े, अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो फिर जबरदस्ती करके अंदर गए और जैसे कैसे करके जिसका भी बच्चा मिला ऐसे हाथ में पकड़ के निकाला। 20-25 बच्चे तो मेरे दामाद ने भी निकाले, लेकिन अपने बच्चे को पता नहीं। जोर सपाटा हुआ तब मैं उठ के आई तो वहाँ तो आग लग चुकी थी, बंद कुछ नहीं बचा। तो मैं बच्चा की तलाश में ढूंढ रहे मिला नहीं, 10 घंटे हो गए। आग लग गई थी रात में, मैंने बच्चा दूसरे ने बचाया, मेरा खुद नहीं मिला बच्चा, ना अभी तक मिला है। बताइए क्या करें, अब हमारा बच्चा ही नहीं मिल रहा है। अब कहा जाए, किससे पुकार लगाए कि हमारा बच्चा तो ढूंढ गया। कोई यहाँ सुन ही नहीं रहा है, ना कोई बता रहा है कि चलो बच्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा। काफ़ी बच्चे चले निकले, 4-5 बच्चे तो मेरे सामने चले। मैं तो उनके पीछे दौड़ते हो गया, तो रोते मेरा बच्चा तो ना हो, रोते दिख रहा। काम पता ही नहीं चल रहा कि मेरा भी चला, किसका पता ही नहीं चल रहा कुछ। हम लोग गए अंदर तो हम लोग को जाने नहीं दिया। 2 कमरा थे, तो मतलब जहाँ आग लगनी थी तो उधर के बच्चे तो निकाल लिए, और जहाँ ज़्यादा आग लगी थी उधर के बच्चे देर में निकाल पाए, तो मतलब जल गए बच्चे। जानकारी कब मिली? रात में मिल गई थी। हाँ, अभी तक बोल रहे थे सुबह दे देंगे, बच्चा अभी तक दिया नहीं। लड़की है मेरे। हाँ। क्या घटना हुई? बच्चा आपका कहाँ है? आग लगी, हम लोग बाहर थे, आग लगी जैसे ही तो दौड़े। एडमिट कराया था आपने? ये 9 तारीख को, आज 8 दिन हो गए। हाँ। क्या घटना कैसे हुई, कब आग लगी? मालूम नहीं अंदर क्या हुआ, कुछ जाने नहीं देते थे,
अब एक लेडीज गई, उसने हल्ला किया कि आग लगी इधर, तब हम लोग दौड़े। वहीं इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस घटना पर यूपी सरकार को घेरा, कहा कि इस घटना के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है। सीएम योगी पूरे देश में घूम घूम कर नफरत फैला रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये लोग काशी में दिए जला रहे थे और झांसी में बच्चे मर रहे थे। जो जिम्मेदारी उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है कि लोगों के देख रेख करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए, वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं। केवल और केवल नफरत की राजनीति हो रही है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जो काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और इतना मैं कहना चाहूंगा कि ये पूरी सरकार अधिकारी चला रहे हैं और अधिकारियों की बदौलत चल रही है, इस नाते ये सारी चीजें चल रही हैं। निश्चित तौर से इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब कल वाराणसी में और हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब जब देश में दुनिया में इस बात का ऐलान कर रहे थे कि भारत में पहली बार घाटों पे इतने लाख दीपों का जलाना इस हिंदू सरकार नहीं हुआ, उसी बीच झांसी में अस्पताल में एक साथ एनआईसीयू में इतने बच्चों की जो मौत है। तो अस्पताल में भीषण आग लगती है और इस आग में 10 बच्चों की मौत हो जाती है। कुछ बच्चों को निकाला जाता है, खिड़की तोड़कर उनको निकाला जाता है। झांसी में भीषण अग्निकांड हुआ, खिड़की तोड़कर बच्चों का रेस्क्यू किया गया, वरना मरने वाले बच्चों की तादाद और बढ़ भी सकती थी। अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इस मामले में जांच शुरू भी कर दी गई है।